तो कितनी उम्र में आपके पति चले गए थे? 8 साल। जब आप 8 साल के थे? 7 साल में शादी हुआ, 8 साल 7 साल में मैया की शादी हो गई थी, 8 साल की उम्र में मैया विधवा हो गई। ऐसी माओ के इन्हीं को कहते हैं सती सावित्री। यही है इस कलयुग में, यही है सती। इनका दर्शन कर लीजिए आप, दर्शन मात्र से पाप मिट जाएंगे। आज तक शायद आपने नहीं सुना हो कि 8 साल की लड़की विधवा हो गई। ये बैठी है मैया। मित्रों, आज तक के इतिहास में आज आप सभी पहली बार इस वीडियो के देख पा रहे हैं। आप सभी से निवेदन है वीडियो के अंत तक बने रहें। 7 साल के उम्र में इस महिला का शादी कर दिया गया। देख सकते हैं ये वृद्ध माता की शादी 7 वर्ष के उम्र में कर दिया गया। उसके 1 साल बाद इनकी पति की मृत्यु हो गई। जी हाँ मित्रों, आप सभी सही सुन रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ वो सभी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी जानेंगे। मित्रों, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है। मित्रों, महाराज जी ने इस पर क्या कहा। बचपन में ही 7 वर्ष की उम्र में इस माता जी का शादी कर दिया गया और बचपन में ही विधवा हो गई। मित्रों, बहुत बड़ी घटना घटी है। वीडियो आप सभी अंत तक देखें। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है। अब देखते हैं आगे इस वृद्ध माता ने महाराज जी को क्या क्या कहा। कहाँ से आई हो मेरी माँ? कहाँ से? बिहार। बिहार। बिहार में कहाँ रहती है मैया? भागलपुर। भागलपुर में कहाँ? पता उसी जगह। कौन सा गांव? सोनबरसा। 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 कितने बेटे हैं मैया जी आपके? कुछ नहीं बेटा, बाल विधवा है। अच्छा, कोई नहीं हमको। तो कितनी उम्र में आपके पति चले गए थे? 8 साल। जब आप 8 साल के थे? 7 साल में शादी हुआ, 8 साल 7 साल में मैया की शादी हो गई थी, 8 साल की उम्र में मैया विधवा हो गई। तब से सारी जिंदगी देखिए इन्होंने भगवान के भरोसे जिंदगी गुजार दी। अब कोई नहीं इनका। 8 साल की लड़की विधवा हो गई। ये संस्कार है कि अपने पति के अतिरिक्त ये चाहती तो जीवन में कोई भी रास्ता चुन लेती, पर यही भारत का धर्म है जो अपने पति को परमेश्वर मान करके सदा उसकी ही विधवा रह के जिएंगे, पर अपना चरित्र नहीं बिगड़ने देंगे। ये माँ है, धन्य है ऐसी माँ। ऐसी माँ के इन्हीं को कहते हैं सती सावित्री। यही है इस कलयुग में, यही है सती। इनका दर्शन कर लीजिए आप, दर्शन मात्र से पाप मिट जाएंगे। आज तक शायद आपने नहीं सुना हो कि 8 साल की लड़की विधवा हो गई। ये बैठी है मैया। अब सोचिए, ऐसी माओ की सेवा करने का हमें और आपको लाभ मिल रहा है। 8 साल की उम्र में, 7 वर्ष में, पहले के जमाने में जल्दी भी रहता था ना, तो इनके माँ बाप ने 7 साल में विवाह कर दिया। 8 साल में ही ये पति चले गए। और अब क्या? योगी में भाग गया, वहीं पर मर गया। कहाँ गए थे? योगी में भाग गया, चाचा हमारे योगी में भाग गया। वो जो सरंगीन जाते हैं, हाँ, हाँ, वहाँ से इन्होंने किया, वहीं डेट कर दिया। अब तो 10 साल मरना हो गया। तो मैया फिर आप कहाँ रहती थी? आपका गुजारा कैसे चलता था? अकेले भाई था, सास ससुर था ना, कुछ दिन ससुराल में रहे जब तक सास ससुर रहे। सास ससुर मर गया, वहाँ का पार्टी जो है ना, सास ससुर का भाई भतीजा भगा लिया हमको। भागो या नहीं रहने, तब मैं के भतीजा। अच्छा, सास ससुर जब तक थे तब तक थे, उसके बाद आपको कोई धन वहाँ का जो पति का था दिया नहीं आपको? हाँ, धन वैसे नहीं दिया, टाइटल किया तब थोड़ा मिला। हम बुझे ना, तब यहाँ भतीजा गया कि चलो हम निमाह देंगे, हम रख लेंगे, हम रख लेंगे। भतीजा ले आए यहाँ, हो गया हमको 13 साल मैके में। मैके में थी फिर आप वहाँ से? हाँ, अभी मैके में थे। मैके में भाई का भतीजा का, 2 भतीजे की शादी किया, जमीन बेच बेच के सबको निमाहे, भाई को भतीजा को। वो भतीजा का पत्नी आई, बुढ़िया काहे रखे हैं, भगाओ इसको, इसको रखेंगे तो मर देंगे। तो भतीजा भगा दिया घर। तो भतीजे ने फिर आपको भगाया घर से? भगा दिया, मकान अपने पैसा से बना, मकान तोड़ दिया, गेट में ताला मार दिया, हमको भगा दिया। अब देखिए, कल्पना कीजिए कि एक स्त्री ने कितना कठिन संघर्ष किया, कितने दुख झेले। जो लड़की 8 साल में विधवा हो जाए, उसके जीवन में कितना बड़ा दुख रहा होगा। और सारा दुख झेल कर मैया भतीजे के पास थी, तो अंत में भतीजे ने भी भगा दिया। कोई नहीं बूढ़ी माँ का। इसलिए कहता हूँ मेरी माँ, आपका दिया हुआ दान इन माँओं की सेवा में जब लगता है तो वही धन पवित्र होता है और उसी धन से आपको दुआएं मिलेंगी। इन माँओं की दुआएं जरूर लीजिएगा, इन माँओं का सहारा जरूर बनिएगा। ये बेसहारा माँ बुढ़ा, सारी जिंदगी ठुकराई गई है ये माँ, और अब कोई सहारा नहीं। इसलिए दास अनिरुद्ध को, आपको और हमें इन माँओं का सहारा, बताइए इन माँओं का सहारा बनना चाहिए कि नहीं? इसलिए ईश्वर ने आपको देने के लायक बनाया है। जरूर अपने धन को इन माँओं की सेवा से जोड़िएगा। मैया, अब आपका बेटा ये दास अनिरुद्ध है, अब यहीं रहिएगा। सपना में देखे, सपने में क्या देखा आपने? कोई हमको कह रहा देखे ना, किसी को आवाज आया कि रोड पे हम रोटी नहीं भागिएगा तो छोटा दाग देंगे। भतीजा का पत्नी, तो रोड पे हम रोटी
लगता कोई कह रहा है कि काहे यहाँ रोते हैं, अपने बेटे के पास चले जाओ। हमको सब पड़ोसी से सवेरे पूछे कि हमको बेटा कहे नहीं, रात में हमको आवाज आया बेटे के पास। देखो मैया को सपना आया रात्रि को कि काहे यहाँ रोती हो, अपने बेटे के पास जाओ। ये सपना देके यहाँ भेजने वाले कोई और नहीं, स्वयं बिहारी जी हैं। इस बात से आप मान लीजिए कि बिहारी जी ही इन माँ को यहाँ लाए और बिहारी जी ने ही इन माँ की सेवा के लिए हमें, ये गौरी गोपाल आश्रम हम नहीं, स्वयं भगवान संचालित कर रहे हैं। देखो ये माँ को स्वप्न आया कि तुम यहाँ क्यों रोती हो, जाओ अपने बेटे के पास। मैया ये दास अनिरुद्ध आपका बेटा, और आज के बाद केवल मैं नहीं, भारत का प्रत्येक बेटा बाप का बेटा है। बोलो इस माँ का बेटा बनोगे ना, बेटी बनोगे आप, और हम सब बेटा बेटी बनेंगे माँ के। मैया आपका पूरा देश, हम सभी आपके परिवार हैं, पुत्र हैं। आशीर्वाद दो कि सदा आप जैसी माँ की सेवा करते रहें। इन जीवन भर जिस माँ ने तपस्या की है, जिसने एक पतिव्रता, यही पतिव्रता, बताइए इस कलयुग की ये पतिव्रता नारी है या नहीं? बोलो हाँ या ना। इस कलयुग की ये पतिव्रता नारी हैं। तो ऐसी पतिव्रता नारी जैसे दशरथ जी के जाने, केवल पति के चिता पे जल के मर जाए, केवल उसका नाम पतिव्रता नहीं, दशरथ जी के जाने के बाद कौशल्या भी जिंदा रही, जो परमेश्वर में मन लगाए। ऐसी पतिव्रता नारियों का की सेवा करने का ये दास को अवसर मिलता है। मैं इन माओं के चरण दबाता हूँ। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे इन माओं की सेवा का अवसर ईश्वर ने दिया है। आप भी अपने आप को इन माओं की सेवा से जरूर जोड़िएगा। मैया अब आप यहीं रहिएगा, ये दास सदा आपकी सेवा करेगा। आप सभी से मेरी विनती है, प्रार्थना है, ऐसी वृद्ध माओं की सेवा आप जरूर कीजिएगा। एक कमरा बनवा के, एक कमरे की छत डलवाइए, एक माँ को गोद लीजिए और एक माँ का सहारा बनिए। आप भी इन वृद्ध माओं का जरूर अपना बन करके इनकी सेवा करिए। ईश्वर जब आप इनके अपने बनेंगे तो भगवान आपके अपने बनेंगे। जब आप हाथ इनके लिए बढ़ाएंगे, अब माँ के सपने में भगवान का आना ये सिद्ध करता है कि गौरी गोपाल आश्रम का संचालन खुद भगवान कर रहे हैं। ये सिद्ध हो गया। ईश्वर ही ये तय करते हैं कौन माँ यहाँ आएगी, क्या खाएगी, सब व्यवस्था भगवान की है। ईश्वर ने हमें निमित्त बना रखा है बस। इसलिए इस कार्य से, इस मुहिम से आप अपने आप को जरूर जोड़िए और इन माओं की सेवा से अपने आप को जोड़ के अपने आप को कृतार्थ कीजिए। ये समझ लीजिए कि आपका धन जब इस धर्म से जुड़ेगा तो ही धन पवित्र हो जाएगा, पवित्र होगा। आइए कुछ दानवीर महापुरुषों